है निदा? उसे मुंबई क्यों भेजा? किसे? नाजनीन को? हाँ, और मेरे मना करने के बाद भी? मैंने कहाँ भेजा उसे? उसे जाना था, चली गई। किससे पूछ के गई और क्यों गई? पढ़ने आप ही ने तो भेजा उसे। मैंने नहीं भेजा, वो सरीना ने और उसके कर्नल ने मेरी पतली हालत का फायदा उठाकर उसे भिजवाया। तो मुझसे क्यों कह रहे हैं? मेरी बेटी को भड़का रहे हो। मैंने जो इतनी मेहनत से किया उसमें पानी फेर रहे हो वो लोग। तो उन्हें जाकर टोको, उसे पढ़ने से क्यों रोक रहे हो? अब नहीं पड़ेगी, और मेरे खिलाफ जो जा रहे हैं उनके इशारे पर ना मैं उसे पढ़ाऊंगा ना उनके करीबियों से शादी करूंगा। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। जी अब्बू, तुम एक टिकट लेकर आओ, मैं मुंबई जाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं? वो पढ़ने गई है, वो नहीं आएगी। उसके तो फरिश्ते भी आएंगे। मैं भाईजान से कह दूंगा कि वो उसको अपने घर में ना रखे। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। आप घर की बात बाहर निकालेंगे? घर की बात? मेरे घर की बात पहले ही बाहर निकल चुकी है, लेकिन मैं अपने बागियों को सर नहीं उठाने दूंगा। शाहिदा को हटाओ से। तुम क्या खड़ा? जाओ टिकट लेकर आओ। आज अशरफ मियां को स्कूल छोड़ने में बड़ी देर हो गई। उन्हें को छोड़ के ये लेने को गई ना। क्या? गोश्त। गोश्त? क्यों? आज हमारे आबिद मियां घर पर है ना, उन्हें को गोश्त पसंद है, मैं बना के खिलाऊंगी। रात को मोहब्बत और दिन में ये मोहब्बत। रोएंगे मेरे पार्टी वाले कि हमारे कामरेड को छीन लिया। काय को रोएंगे? मैं भी तो जाती पार्टी में ना, एक के बदले दो मिल रहे उन्हें को। अल्लाह, ये क्या क्या बिछाया है मेरे पीछे? मैगजीन्स और अखबारों में जो अच्छे आर्टिकल्स हैं उनको काट के रख रहा हूँ, बाद में चलकर अशरफ में काम आएंगे। बरसात आई नको, तुम अप्रैल बांधने को चले। सीधे सीधे बोलो ना, मुझे सफाई की सनक है, मेरा काम आसान कर रहे हैं। मैं इसको रख के आती हूँ। थकान मिटाने को और न को कुछ मिला जो इना को पीने लगे तो बुझाओ ना। रात को तुम्हारे मुंह से बू आती। रात की फिक्र अभी से? क्यों न कहो? रात को मेरे पास आओगे, कहोगे मुंह इधर करो, और मेरे को कहना पड़ेगा नक्को तुम्हारे मुंह से बू आ रही, तुम अपना मुंह इधर करके सो जाओ। बुझाओ ना। मैं चाय लाती ना, चाय पियो। जाना पड़ेगा तुम्हें अजीज। बहुत साथ दिया तुमने अकेले में, लेकिन अब साथ निभाने वाली आ गई हैं तो तुम्हें देश निकाला देना पड़ेगा। जाओ जाओ और ऐसी जगह जाकर सुलगो जहां थकान मिटाने कोई जरिया नहीं है और रात बिताने कोई वसीला नहीं है। जाओ। शुक्रिया। आओ बैठो। बैठी तो। पीछे बैठो। बैठो तो। खाओ। पास बैठो।
पीठ लगाकर। और कुछ? अब झुक जाओ। अब बातें करो मुझसे। क्या बातें करूं? कुछ भी, जो मन में आए करो। आबिद साहब, आप मुझे इतना सीधी समझते, बात करने को था तो पीछे काहे को बिठाया, आगे न को? आगे बिठाता तो मुझसे दूर होती, पीछे बिठाया तो मेरे साथ हो। दो जिस्म और एक जान। बस, और कुछ नहीं। मेरी कमर दुखने लगी थी, सेक की जरूरत थी। अब सेक कहां से लाता, इसलिए तुमको बिठाया है। अब सेक भी है और वो भी जो गालिब ने कहा। नींदें उसकी, रातें उसकी, जिसके सीने पर तेरी जुल्फें परेशान हो गई। मखमल नहीं, अतलास नहीं, पश्मीना नहीं, रेशम नहीं, बस तेरी मोहब्बत का चराग और तेरे बदन का लाव। काट ही लेंगे दर्द के दिन और कड़ाके की रात। वाह 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 वाह। नाज़नीन, टेक। थैंक्स। गॉट स्टक? क्या हो गया है तुझे? आगे जाने के बजाय रिवर्स जा रही है। पिछला सारा भूल गई है तू। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गलती कहाँ करी हूँ ये भी पता नहीं चल रहा मुझे। जस्ट हेल्प मी ना प्लीज़। क्यों? हैदराबाद में कोई मिल गया था क्या? मुझे तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। वेयर? कहाँ नहीं जाना चाहिए था? घर। बहुत गलती की मैंने। एनीवे, गेट अप, आई शो यू। प्लीज़। अरे तूने तो कर दिया। एक मिनट मैं भी ट्राई करती नो हूँ। नो 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 नो, बहुत सारे स्टेप्स हैं एंड वी डोंट हैव टाइम नाउ। हम दोनों ने ये कोर्स साथ में ज्वाइन किया है, लेकिन तुम मुझसे कितना ज़्यादा जानती है। मेरे पास कंप्यूटर है और जो मुझे यहाँ पे सिखाते हैं उसकी मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। क्यों? तू प्रैक्टिस नहीं करती है? मेरे पास कंप्यूटर कहाँ है? क्यों? वो जो तुम्हारे साथ आए थे उनके ऑफिस में नहीं है? उनका ऑफिस माही में है और मैं मलाड में रहती हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हारा तो सारा टाइम आने जाने में ही वेस्ट होता है। क्या करूँ, एक ही रिश्तेदार है, उन्होंने अपने पास रख लिया, वरना मैं यहाँ आती ही नहीं। और तुम्हारे फादर क्या करते हैं? वो जमींदार हैं। चले? और ये? चल। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्लास खत्म हो गई? जी। हैदराबाद हो आई तुम? जी। तो फिर ऑफिस क्यों नहीं आई? वहाँ 4 दिन लग गए। यहाँ आई तो कोर्स में बहुत आगे पढ़ा चुके थे, इसलिए। ज़रीना आंटी का फोन था बगदाद से 2 बार, बात करना चाहती थी तुमसे। मैं उन्हें खत लिख दूंगी। खत क्यों लिख रही हो? मेरे ऑफिस चलते हैं, वहीं से फोन कर लेना। शुक्रिया, आज नहीं। मुझे जल्दी जाना होगा। अरे भाई, अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा, अपनी गाड़ी में छोड़ भी दूंगा। लोकल ट्रेन से कम वक्त ही लगेगा, देखना। माफ कीजिए, आज नहीं। तुम नाराज हो मुझसे? ये कैसे कहा आपने? तुम्हें आए हुए 1 महीना हो गया है और हम लोग सिर्फ एक बार मिले हैं। आपने मेरे लिए जो काम करना था वो आपने कर दिया, यही बहुत है मेरे लिए। मैंने जरीना फूफी जान को भी लिख दिया था। बस काम खत्म हो गया? मुझे बहुत देर हो रही है, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। मैं चलती हूँ। नाज़नीन, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, तुम उन्हें अर्जेंट फोन कर लो। मम्मी का फोन आया था? कहाँ पर आया था फोन? ऑफिस में, मैं जब फीस भरने गई थी ना तब। क्या कहा उन्होंने? मैंने तो नहीं सुना, मैनेजर साहब ने सुना। उन्होंने कहा तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए। यहाँ पर कोई एसटीडी है?
हेलो अम्मी, क्या बात है? आपने फोन किया था? तेरे अब्बू मुंबई गए हैं तुझे वापस लाने। मुझे वापस लाने? तू चली गई, सुनते ही आग बबूला हो गए। कहा कि नहीं पढ़ाऊंगा, घर लाऊंगा। वो तेरे चाचा से कहने गए हैं कि तुझे घर में ना रखें, साथ लाने का बोल के गए हैं। तू सुन रही है ना? चुप क्यों हो गई? हेलो? हाँ अम्मी, मैं सुन रही हूँ। तू उनके साथ चली आना, हंगामा मत करना। वो तुझे तेरे चाचा के यहाँ नहीं रहने देंगे, बहुत बिफरे हुए हैं। अभी तू चली आना, फिर मैं देख लूंगी, ठीक है? ठीक है अम्मी। अच्छा, खुदा हाफिज। अब क्या करोगी? विल गो बैक? पता नहीं। वो जिनके साथ तुम रह रही हो, तुम्हारे अंकल, अगर उन्होंने नहीं रखा तो फिर कहाँ जाओगी? नाज़नीन, तुम उनके साथ नहीं रह सकती जिन्होंने तुम्हारा एडमिशन कराया था? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर? सुन, तू मेरी एक मदद कर सकती है? व्हाट हेल्प? 1-2 दिन के लिए तू मुझे अपने पास रख ले। रोको रोको रोको। मैं घर नहीं जाऊंगी, अब्बू जी को फेस नहीं करूंगी। लेकिन इससे क्या होगा? इससे मुझे वक्त मिलेगा, बाद में मैं देख लूंगी क्या करना है। अब्बू? चलो चलो बेटा, चलो। क्या फैसला किया तूने? अब्बू जी, अभी आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, तुझे अभी जाना है और मेरे साथ जाना है और यहाँ से नाम कटवा के जाना है। नाम कटवा के क्यों? ना मुझे बेटी की कमाई खानी और ना बेटी को उस घर में देना है जो बहू की कमाई खाना चाहते हैं। अब्बू जी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ना मेरी वहाँ शादी होगी और ना मैं वहाँ शादी करूंगी। तो घर चल, मैं तुझे यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता। इतनी बेसरी हो गई कि मेरी इजाजत के बगैर यहाँ चली आई। मैं अब नहीं जा सकती। गलत। उस कर्नल शमशाद के चक्कर में आ गया कि बेटी को ट्रेनिंग दो तो शादी करवा दूंगा। एक बात सुन ले, मुझे अब उस कर्नल के बच्चे से भी कोई वास्ता नहीं रखना है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ अब्बू जी, मैं भी उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। तो घर चल, घर चल और मेरे कामों में रह। तो आप जबरदस्ती ले जाएंगे? जबरदस्ती? तुझे खींच के ले जाऊंगा। मेरा हाथ छोड़िए अब्बू जी। क्या? मेरा हाथ छोड़िए अब्बू जी, वरना आप बहुत पछताएंगे। अच्छा, क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी तू? चचा जान का घर छोड़ दूंगी, यहीं पर अपनी ट्रेनिंग करूंगी। अगर आपने ज्यादा जबरदस्ती की तो कोर्ट में खड़ी होकर गवाही दूंगी कि आपने झूठा मुकदमा दायर किया। जायदाद, महल सब शमा के हैं। आप छोड़ते हैं मेरा हाथ? मुसलमान लड़की हूं अब्बू जी, जायदाद में हिस्सा मेरा भी है, याद रखिए। सलाम अब्बू जान। सलाम। आप मुंबई से आ गए? नाज़नीन कहाँ है? जहन्नुम में, मर गई मेरे लिए। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा। क्यों? उसने आने से इनकार कर दिया? तो इनकार की बात कर रहा है? अरे उसने मुझे धमकी दी, धमकी। धमकी? किस बात की धमकी? उसने जब आने से इनकार कर दिया और मैंने उसको जबरदस्ती लाने की कोशिश की थी, बोली कि ले जाके देखो, मैं वहां जाके कोर्ट में कह दूंगी कि मैं शमा के साथ बेईमानी कर रहा हूं। इतनी हिम्मत हो गई उसकी? इस वक्त तेरी मां ने बिगाड़ा उसे। मैंने क्या बिगाड़ा है? और कौन बिगाड़े? किसके बलबूते वो मुंबई में टिक गई? मुझे क्या पता? ये तू है, तू ही है सारे फसाद की जड़। तेरी शय है, तेरा ही सहारा उसे। तो और क्या करूं? जैसे बाप निकाल रहा है, मैं भी घर से निकाल दूं? मैंने उसे पैदा किया है। बाप के खिलाफ लड़ने के लिए। तो तुम क्यों लड़ते हो? ये तो कुछ करता नहीं, जो तुम्हारे जी में आए तुम वही करते हो। मैंने किसी से कुछ कहा जो बेटी से लड़ने चले गए?
वो कुछ बनने गई है। ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो कहीं और चली जाएगी। यहाँ तो कुछ बनने नहीं दिया, वहाँ तो कुछ बनने दो। अगर वहाँ भी जाकर घेरोगे तो वहाँ से कहीं और चली जाएगी। हाथ मलते रह जाओगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। हाँ, तो उसे शाहिदा को भड़काने दो, अपने खिलाफ मुकदमे में जाने दो। वो कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं करेगी। वो जो सही कर रही है उसे करने दो, बाकी मैं उसे रोक लूंगी। तुम रोकोगी? अरे तुम क्या रोकोगी? हाँ, मैं रोकाया उसे। भाईजान से क्या कहा कि घर पे ना रखे उसे। बेटी को भी बेघर कराए, जैसे उस गरीब क्षमा को कराए थे। तुम क्या समझते हो, तुम खुदा हो? जैसे क्षमा को छत मिल गई, मेरी बेटी को भी मिल जाएगी। वो लौट कर नहीं आएगी, मुंबई रहेगी और कुछ काम करेगी। तू फिक्र क्यों कर रही है? तेरे अंकल ने अभी 1 वीक का टाइम दिया है ना। ठीक है, तू मेरे पास आ जा, कल ही अपना बैग लेके आ। तेरे पास? मेरे पापा अभी गोवा गए हैं, घर में सिर्फ बूढ़ी ग्रैनी है और पापा 1-2 वीक के लिए आएंगे नहीं। तब तक कुछ ना कुछ देखते हैं। यहाँ पर कोई लड़कियों के लिए हॉस्टल नहीं है क्या? होंगे, लेकिन देखने पड़ेंगे। लेकिन तू अभी शिफ्ट तो कर ले। लेकिन तुम्हारे फादर? इस वक्त बात तुम्हारे फादर की है। वो टेस्ट करना चाहते हैं कि तुम में कितना स्टैमिना है। एक बार डेमोन्स्ट्रेट तो कर, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। तुम अपनी बैग कल लेके आना, मैं तुम्हें यहीं से पिकअप कर लूंगी, ठीक है? नाउ डोंट वरी, ओके? ये लीजिए कॉफी। थैंक यू। जानू, आई एम रियली सॉरी। बात सॉरी की नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि नाज़नीन को मुंबई में खत ना लिखो, उसे हैदराबाद मत भेजो शाहिदा से बात करने के लिए। अब खुद ही पढ़ लो। शाहिदा ने इनकार कर दिया है और शिराज अली नाज़नीन को मुंबई लेने पहुंच गया। वो बेचारी किसी फ्रेंड के साथ रह रही है। मुझे क्या पता था कि वो... पता कैसे नहीं था? मैंने आपको बताया नहीं था कि शाहिदा और शिराज अली किसी और खमीर के बने हैं। और वो स्काउंड्रल लतीफ, जिसे आप यूनिट में मौलवी बनाना चाहती थी, उसने शाहिदा के बक्से से वो निकाहनामा चुरा लिया है और शिराज अली को दे दिया है। आई फील लाइक शूटिंग हिम। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड माई रिएक्शन। आई एम वेरी अपसेट। सर आपका तार। किसका तार है? बेगम शमा का है। क्या लिखती है? उन्होंने हमारे खत और तार का शुक्रिया अदा किया है। लिखा केस शुरू हो गया है और क्या हम गवाही दे सकेंगे। गवाही? उन्होंने अपील की है कि वो राजा साहब मरहूम की बीवी हैं और उनके बच्चे की मां हैं और शाहिदा का तलाक हो गया है और हमारी गवाही के लिए लिखा है कि हम गवाही दे सकेंगे कि नहीं। शाहिदा को इराक लाते वक्त आपने कुछ कागज पर लिखवाया था ना कि उसका तलाक हो गया है। वो कागज तो होंगे उनके पास। वो सब कागजात महल में रह गए और अब शिराज अली के कब्जे में है।